जियोग्राफी की जो 11th क्लास की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। You have already seen the map of India in the previous classes. Now you closely examine the map of India in figure 1.1. Mark the southernmost and northmost latitudes and the easternmost and westernmost longitudes. तो ये हमसे जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो पूछ रहा है। सो वो है लैटिट्यूड है जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूडनल 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है जो कि यहाँ पूछा गया है। The mainland of India extends from Kashmir in the north to the Kanyakumari in the south. जो mainland इंडिया वो एक्सक्लूड करता है अपने जो इंडिया के आइलैंड्स हैं उनको। And Arunachal in the east to Gujarat in the west. India territorial limit further extend toward the sea up to 12 nautical miles from the coast. जो कंट्रीज होती हैं जो और जिनके पास कोस्टल एरियाज होता है उनका जो एक्सटेंट होता है टेरिटोरियल एक्सटेंट उनकी बाउंड्री वो 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होती है। देखिए जैसे इंडिया है यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का जो है अधिकार होगा, जो भी रिसोर्सेज होंगे उन पर। सब कंट्रीज के पास जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक अधिकार होता है। Our southern boundary extend up to 6 degree 45 north latitude in Bay of Bengal. Let us try to analyze the implications of having such a vast longitude and latitudinal extent. देखिए जो साउथर्न बाउंड्री का जो एक्सटेंट है इंडिया का वो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार जो अपने आइलैंड्स हैं यहाँ पर। If you work out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degrees, whereas the actual distance measured from north to south is 3214 and that from east to west is only 2933 किलोमीटर। देखिए जो नॉर्थ टू साउथ है वो 3214 है किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर है। The difference is based on the fact that the distance between two longitudes decreases towards the poles, whereas the distance between two latitudes remains the same everywhere. देखिए जैसे कि ये ग्लोब है, लैटिट्यूड जो लाइन होती है वो ऐसे होती है, उनमें सेम डिस्टेंस होता है, बट जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं वो इस तरह से होती है। उनमें जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर के पास है जो हाईएस्ट होता है और फिर डिक्रीज करता हुआ चला जाता है और पोल्स के पास बिल्कुल कम हो जाता है। इस यही बात है जो यहाँ पर बता रखी है।
ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था कि 30 डिग्रीज का डिफरेंस कैसे आता है, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर पूछा गया था, उसका रीज़न बता चुके हैं। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ अंडरस्टूड दैट द साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द साउथर्न पार्ट लाइज इन द सबट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। देखिए, 3 जोन होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड टोरिड जोन। इंडिया जो है वो 2 जोन्स के बीच में आता है। 23.5 डिग्री तक जो है वो ट्रॉपिकल जो जोन होता है वो होता है। जैसे यहाँ तक मान लेते हैं हम 23.5 डिग्री है। इससे नीचे जो है वो ट्रॉपिकल जोन है, और इससे ऊपर जो ये है ये टेम्परेट जोन के अंदर आता है। यही रीजन है कि this location is responsible for large variation in landforms, climate, soil types and natural vegetation in the country। जो भी डाइवर्सिटी है इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन और अदर थिंग्स में, वो इसी वजह से है, इस एक्सटेंट की वजह से है बोथ जोन्स में। Now let us observe the longitudinal extent and its application on the Indian people। जो अब longitude extent है उसकी implications को हम देखेंगे। From the value of longitude it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degrees which cause a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of our country। जो 30 डिग्रीज का डिफरेंस आता है जो इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट में, उससे जो है टाइम का बहुत डिफरेंस हो जाता है। यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, दैट वट इज़ द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। When the sun rises in the northeastern states about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, Impal in the east and Jaisalmer, Bhopal or Chennai in the other parts of India show the same time। Why does this happen? चलो इसको देखते हैं अब। कोई भी देश होता है वो एक सिंगल जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होती है उसको अपना एक पूरे कंट्री के लिए कॉमन टाइम सेट करने के लिए मान लेता है। जैसे कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है जो हमने चूज़ किया टाइम सेट करने के लिए, वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट तय की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जो एक जगह है वहाँ से जाती है प्रयागराज के पास से। यहीं का जो टाइम जो यहाँ होता है वही इस एक लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है वो पूरी कंट्री के लिए सेट किया गया है इंडिया में। There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiples of 7 degree 30 minutes of longitude। That is why 82 degree 30 minutes east has been selected as standard meridian of India, जो कि हमने नीचे देखा। The Indian standard time is ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours and 30 minutes। There are some countries where there are more than one standard meridian due to their vast east to वेस्ट एक्सटेंट। जिन कंट्रीज़ का एक्सटेंट ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा होता है, जैसे देखिए जैसे यूएसए का एक्सटेंट ज़्यादा है, मान लेते हैं यूएसए, तो वो ज़्यादा टाइम जोन्स चूज़ कर लेता है हर एक एरिया के लिए। तो इस तरह से 7 टाइम जोन्स है यूएसए में। ये यहाँ तक हो चुका है। चलिए एक बार आगे चल के इस मैप को देखते हैं एक बार, यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जा सकता है तो।
देखिए ये एक इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन दे रखी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से होकर जाती है इंडिया में। तो ये है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर सेवन सिस्टर्स में से मिजोरम एंड त्रिपुरा से होकर जाती है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार। मैंने इसके लिए एक निमोनिक भी बनाया है याद करने के लिए, जैसे कि गजब राजा MT36 MP का किंग है। जी से गुजरात, जय से झारखंड, पी से बंगाल, राजा से राजस्थान, MT से मिजोरम एंड त्रिपुरा, छत्तीस से छत्तीसगढ़, MP से मध्य प्रदेश। 8 स्टेट हो गए हैं। ऐसे ही आप भी अपना कोई निमोनिक बना कर याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बता दिया। अब आगे चलते हैं। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer account for 2.4% of world's land surface area and stand as the 7th largest country in the world। इंडिया सिर्फ 2.4% जो वर्ल्ड का है उसे कवर करता है और 7th है एज इन एरिया एज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसमें फिर पूछ रखा है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। फर्स्ट रसिया है, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ पर USA है, फिफ्थ जो है वो ब्राज़ील है और सिक्स्थ है जो वो ऑस्ट्रेलिया है। The size of India has endowed her with great physical diversity. Thus, you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari, and Kaveri, green forested hill in the northeast and south India। तो ये फिजिकल फीचर्स को बता रहा है इंडिया के। जैसे नीचे चलते हैं एक बार। जैसे कि अपने नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज जो माउंटेन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में हिल्स हैं और इंडियन प्लेन्स जो ये नॉर्थर्न, यहाँ पर रिवर्स है। तो ये फीचर्स बताए गए हैं यहाँ पर। एंड द वास्ट एंड द एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, जो कि राजस्थान में अपने जो डेजर्ट है उसको कह रहे हैं। यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस हैं ये पाकिस्तान में है। पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशंस इन द साउथ। पूर्वांचल हिल्स हैं वो अपने नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हैं। इट फॉर्म ए ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इंक्लूड करता है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। द हिमालयाज together with other ranges have acted as a formidable physical barrier in the past। जो हमारा जो हिमालयाज है जैसे नॉर्थ इंडिया में, ये एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। जो कि कोल्ड विंड्स आती हैं इस तरफ से, इन रीजन्स की तरफ से, चाइना की तरफ से उनसे में प्रोटेक्ट करती हैं पूरे इंडिया को, जिससे कि यहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती ओरिजिन्स के कंपैरिजन में। एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू माउंटेन पासेस सच एज खैबर जो पास है, बोलन पास, चिपकिला पास, नाथुला पास एंड द बोमडिला ETC, इट वाज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इसको जैसे ये बताया गया है कि
कुछ पासिस के अलावा इन माउंटेन्स को क्रॉस करना मुश्किल है। जैसे जो भी अटैक्स हुए हैं पास्ट में वो इन्हीं पासिस से हुए, जैसे खैबर और बोलन पास से आक्रमणकारी हैं उन्होंने अटैक किया इंडिया पे, वो इन्हीं पासिस से हुआ है। By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from the Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur। जो इंडिया का फिजिकल मैप होता है उसकी मदद से हम जो इंडिया में फिजिकल वेरिएशंस है जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स या पेनिनसुलर प्लेट्यू, इन सब चीज़ों को से हम अगर ट्रैवल करें तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, जो इंडियन ये अपना पेनिनसुलर जो है ये प्लेट्यू है यहाँ से ऐसे ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। This has provided the country with a coastline of 6,100 km in the mainland and 7,517 km in the entire geographical coast of the mainland, plus the islands group Andaman and Nicobar located in the Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea। जो हमारा अरेबियन सी है उसमें हमारे लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं और बे ऑफ बंगाल है ये जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अगर इनको हम मिलाएं और इसको मिलाएं तो जो कोस्ट लाइन है वो बनती है 7,517 किलोमीटर। अगर उसको एक्सक्लूड कर दे तो बनती है 6,100 किलोमीटर। Thus, India as a country is physical diverse land providing occurrence of varied resources। तो इनकी वजह से यहाँ पर रिसोर्सेज भी है जो वो काफ़ी मिलते हैं, जैसे आयरन, कोल, इस तरह से। चलो इंडिया एंड इट्स नेबर्स देखते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट में इस साउथ सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है हमारा इंडिया, bordering the Indian Ocean and its two arms extending in the Bay of Bengal and the Arabian Sea। जो हमने देखा एक तरफ अरेबियन सी है इसके और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। दिस मेरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज प्रोवाइडेड लिंक टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू द सी एंड एयर रूट्स। जो इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड कराता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो पोर्ट्स हों, जैसे कि यहाँ पर पोर्ट्स हैं इंडिया के, तो मैरीटाइम जो ट्रेड है वो पॉसिबल हो पाती है इन पोर्ट्स की वजह से इंडियन ओशंस में। तो इससे इन पोर्ट से हमारा कनेक्शन बनता है दूसरी कंट्रीज़ की तरफ। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप। Sri Lanka and Maldives are two island countries located in the Indian Ocean, which are our neighbors. Sri Lanka is separated from India by Gulf of Mannar and Gulf of and Pak Strait। ये जो है यहाँ पर ये श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव्स है और ये सेपरेटेड है, पाक स्ट्रेट यहाँ पर है और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है। ये इस तरह से अलग करता है श्रीलंका को और इंडिया को, पाक स्ट्रेट और ये है गल्फ ऑफ मन्नार। और इसमें पूछा गया है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज और दूसरे कौन से, चलो वो देखते हैं एक बार। तो ये पाकिस्तान, इसका सबको पता होगा, नेपाल है, फिर चाइना है, बांग्लादेश और इस तरफ है म्यांमार, भूटान और एक कंट्री का जो यहाँ पर बॉर्डर लगता है बिल्कुल छोटा सा, वो अफ़गानिस्तान यहाँ से, जो कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगता है। पाकिस्तान का बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर।
सबसे थोड़ा जो बॉर्डर अफगानिस्तान का ही लगता है इंडिया के साथ, वो भी पीओके में। और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर जिस कंट्री के साथ लगता है वो है बांग्लादेश, क्योंकि ये देखिए इस तरह से ये काफ़ी जो स्टेट्स को कवर कर देता है बांग्लादेश। चलिए आगे चलते हैं। डू यू थिंक that physical barrier is a hindrance in the interaction with our neighboring countries in the modern time? Gives you some example how we overcome this difficulty in the present day. तो फिजिकल बैरियर्स आज के टाइम में इतना रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि जो हमारा एयर मोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, और जो मैंने बताया जैसे मैरी टाइम ट्रेड होता है शिप्स की वजह से पोर्ट के साथ, तो ये कम रोल प्ले करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ पास्ट टाइम अगर हम देखें तो। चलिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। चूज द राइट आंसर फॉर अल्टरनेटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का वो पूछा गया, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, ये मैंने देखा था। म्यांमार का इतना नहीं है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया, इंडिया से लार्जर जो 7 कंट्रीज पूछी गई थी जो इंडिया से बड़ी है, तब हमने किया था, तो इंडिया का उसमें इजिप्ट नहीं था, ईरान नहीं था, फ्रांस नहीं था, तो चाइना हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, जो हमने देखा था कि इंडिया के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है जो लाइन, उसका पूछा गया है, तो वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए ये ख़त्म हो चुका है। एक चीज़ रह गई जो यहाँ पर पूछी गई है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए गल्फ एंड ए स्ट्रेट, तो इनका कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार। जो गल्फ होता है, गल्फ इज ए लार्ज डीप इनलैंड ऑफ द ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड यूजुअली बॉर्डर ऑन 3 साइड विद नैरो माउथ। जो ये होता है हमारा गल्फ होता है, वो ओशन के अंदर होता है, वो पेनिट्रेट करता है लैंड के अंदर। जैसे ये यहाँ पर लैंड के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है गल्फ ऑफ मन्नार जो, और जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको बहुत फेमस है, तो वो पेनिट्रेट करता है लैंड के अंदर। जो सी बॉडी होती है लैंड के अंदर पेनिट्रेट करती है, या तो वो 3 साइड से बॉर्डर करेगी उसे, या 2 साइड से। और जो स्ट्रेट होता है वो नैरो वाटर वे होता है जो कनेक्ट करता है 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को। जैसे ये स्ट्रेट है यहाँ पर पाक स्ट्रेट, ये कनेक्ट करता है इन ओशंस को, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को, ये कनेक्ट करता है इसे। लोकल सी देखे तो अंडमान और निकोबार सी हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। यहाँ पर है पाक स्ट्रेट हमारा, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए पाक स्ट्रेट जो ये कनेक्ट करता है 2 सीज़ को, और ये गल्फ ऑफ मन्नार जो पेनिट्रेट कर रही है वाटर बॉडी इनटू द लैंड। तो ये हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट ज्योग्राफी का। आगे हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको करेंगे। थैंक यू।